Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Geometry का क्वेश्चंस क्लास 10 चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई का हो, सैम्पल पेपर्स से मैंने ये यूज किया है। ये हर एक के कोर्स में है। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिखाती हूँ, जिससे किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसमें पीछे न छूटे, कर ही ले 100% आप आ जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 या 4 नंबरों के होते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है कि इन द फिगर एबीसी इज द राइट एंगल ट्रायंगल एट सी इज इक्वल टू 90। ये देखिए एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि एक ट्रायंगल ऐसा जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है। देन डीई इज परपेंडिकुलर टू एबी, ये वाला जो सिंबल होता है इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, तो डीई इज परपेंडिकुलर टू एबी, ये इसका मतलब हुआ। लैंग्वेज में ये समझना जरूरी है। मैथ्स के सिग्निफिकेंट अगर आप नहीं समझेंगे कैसे क्या किस चीज को डिनोट करता है तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसलिए मैं सब बच्चों के लिए, मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को पता है ये सब, लेकिन मैं फिर भी सब बच्चों को बताती हूँ जो बेचारे कमजोर बच्चे उन्हें भी याद हो जाए, भूल ना जाए। तो दिस इज द साइन फॉर द परपेंडिकुलर, इट मींस डी इज परपेंडिकुलर टू एबी, डी इज परपेंडिकुलर टू एबी, इसका मतलब ई पर इसके 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री कोण बना। Then prove that AB triangle ABC यानी ABC is just similar. This is the similarity का है, ये जो है एंगल सिमिलरिटी का है। Then ADB इस एंगल सिमिलरिटीज है इसके अंदर ADB, ये हमें दिखाना है कि यानी हर जितने ट्रायंगल इस ट्रायंगल ABC में एंगल है उतने ही वही ट्रायंगल होते तो 3 है, लेकिन उसी मेजरमेंट में दूसरे के अंदर भी ट्रायंगल है। ADE इस छोटा ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल ADE ये वाला छोटा ट्रायंगल ABC के एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सिमेट्री में है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए क्या करें, सबसे पहले एंगल के चलते हैं एंगल सिमिलरिटी एंड आल्सो द फाइंड द वैल्यू ऑफ AE एंड DE। AE ये भी निकालनी है, AB AE और DE ये भी निकालनी है। कंडीशन क्या दे रखी है, BC इज इक्वल टू 12 एंड AC इज इक्वल टू 3 एंड DC इज इक्वल टू 2, ये दे रखा है। क्या दे रखा है, AD इज इक्वल टू 3, DC इज इक्वल टू 2 एंड BC इज इक्वल टू 12, ये दे रखा है, ये कंडीशन है। नाउ आई हैव टू स्टार्ट। सबसे पहले हम ट्रायंगल सिमिलरिटी प्रूव करते हैं। ट्रायंगल सिमिलरिटी में तीनों एंगल एक जितने जो एंगल इसके अंदर बड़े में है वही एंगल छोटे में होने चाहिए। अब छोटा वाला ट्रायंगल का बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले लेट ABC in triangle, let the triangle ABC, this triangle have two angles alpha plus beta that is equal to 90, क्योंकि इसके अंदर ये 90 एक एंगल है, इसको हम अगर सपोजिंग अल्फा मान ले तो ये बीटा है। तीनों कोणों all the three angles, addition of all the three angles is always 180, out of which this is 90, it means remaining two, addition of remaining two will be 90। ये इसमें एक 90 डिग्री कोण है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो बचे हुआ दो कोण बचे A और B, इनका एडिशन 90 होगा। करेक्ट, ये हमने अपने सिस्टम में। अब हमें देखना है क्या अल्फा बीटा एंगल छोटे वाले ट्रायंगल में है, 90 डिग्री का एंगल है, यानी इसके अंदर दो तीन एंगल हो गए। इसमें से कौन कौन से हो गए, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया और तीसरा 90। वही ये तीनों एंगल छोटे वाले ट्रायंगल में होनी चाहिए। अब छोटे वाला ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल में देखते हैं, ये 90 डिग्री ऑलरेडी वी आर गिवन, दिस इज अल्फा इज कॉमन इन बोथ, ये छोटे ट्रायंगल में भी आता है, बड़े ट्रायंगल में, तो बचा हुआ एंगल ये बचा, तो ये बाय वर्च्यू क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 होता है और उसमें से एक 90 ही आ गया, अल्फा ये बाय वर्च्यू अपने आप ही बीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि 90 डिग्री है ऑलरेडी एट ई पॉइंट और अल्फा एट ए कॉमन एट पॉइंट ए, तो बचा हुआ सी एट एंगल क्या है, हेंस रिमेनिंग एंगल क्या हुआ, रिमेनिंग एंगल at D, point D will be
एंगल अल्फा, इट मींस इसका मतलब यह ट्रायंगल एबीसी बड़ा वाला जस्ट सिमेट्रिकल टू ट्रायंगल छोटा वाला एडीई। ये हमने प्रूव कर दिया पहला केस, ठीक है। ये बड़े वाला ट्रायंगल है, इसमें एंगल बीटा है, इसमें 90 है और ये हमने अल्फा दिया था। अब इसमें ऑलरेडी अल्फा है तो 90 है, अल्फा कॉमन है तो नेचुरल रिमेनिंग वाला बचेगा बीटा, तो इसका मतलब एंगल सिमिलरिटी हो गई पहला प्रूफ। नाउ वी हैव टू प्रूव फाइंड द वैल्यू ऑफ एई एंड डीई। एई और डीई निकालनी है। अब देखिए, अब आप बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए एबीसी में। ये एक बात मैं आउट ऑफ वे बता रही हूँ आपको कि कोई भी पाइथागोरस का जो वो होता है थ्योरी जब लगती है, एक तो 90 डिग्री होता है, उसके अंदर जो रेशियोज की बात करें, रेशियो ऑफ हाइपोटेनस इज टू परपेंडिकुलर इज टू बेस, ये लिख दी इसको। ये जो रेशियो होता है ये हमें इसके 2-3 रेशियोज होते हैं जिसमें 2 रेशियो बहुत कॉमन होते हैं, वो हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, ये ध्यान रखिए। तो 5:3:4 एक रेशियो, ये बहुत कॉमन रेशियो है। कोई भी मल्टीपल है, अगर आपको 2-3 दे रखी है, उनके अगर ये रेशियो बन रहा है तो आप आराम से 2 पता हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। एक होता है रेशियो 13, 12 एंड 5। ये रेशियो बहुत कॉमन है, जो अधिक से आते हैं, ये याद रख लीजिए। इसमें आप वैसे आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, एनी टू इज इफ नोन टू यू, यू कैन फाइंड द अदर वन। लेकिन अगर आप रेशियो देखेंगे दो का, अगर 3/4 तो तीसरा 5 होना चाहिए, और 2 का रेशियो 12:5 है तो तीसरा उसका 13 गुना होना चाहिए, ये निकाला जा सकता है। इट इज द इजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे टू कैलकुलेट थर्ड वन इफ टू आर्म्स आर नोन टू you in a rectangle triangle by applying the Pythagoras as per the Pythagoras theorem। अच्छा, अब उसके अलावा आप पाइथागोरस से भी यहाँ निकाल सकते हैं। ये देखिए, आप पूरे ट्रायंगल में बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए ए बी सी, तो ये पूरी आर्म ए सी है ना, ये कितनी हुई 5 और ये 12, तो ये वाला रेशियो अपने आप से आ रहा है। देखिए, एक 5 और 12, तो हाइपोटेनस अपने आप ही 13 हो जाएगा। तो मैं आ रही है, क्योंकि ये 12 है, ये 5 है, तो 5 और 12 का रेशियो आता है, तो हाइपोटेनस उससे बड़ा होगा, और 5 और 12 से सबसे बड़ा रेशियो कौन सा आएगा 13। अगर हाइपोटेनस लग रही तो पाइथागोरस लगेगी, तो ये पाइथागोरस लग रही है, इसमें ये अपने आप ही 13 सेंटीमीटर हो गया पूरा। AB विल ऑटोमेटिकली बिकम इक्वल टू AC। वैसे आप निकाल दे सकते हैं, निकालने के लिए करते हैं, देखिए ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर AB स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर plus BC square, that is AC is equal to 3 AD plus DC, that 3 plus 2 is equal to 5, 3 plus 2 whole square plus 12 square, that is 5 का square 25 plus 144, that is 169, that is AB is equal to AB square है, it means AB is nothing, स्क्वायर शुड ऑलवेज बी इन योर मेमोरी, स्क्वायर आपको याद होने चाहिए जिससे कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम ना लगे। तो ये 13 आ गया, एक तो ये आ गया। नाउ अब क्या करना है, अब हमें रेशियोज निकालने हैं, क्या ए और डी निकालने हैं। देखिए, अब हमें ये देखना है कि ए कैसे निकलेगी। ए है आपकी ये वाली चीज, ये ए है। इस ट्रायंगल में ए हमें निकालना है, और इस वाले को ये हिस्सा पता है, तो जो पता होता है उसको जो निकालना है उसको ऊपर लिख ले। क्या लिख ले, AE लिख दे, AE इन ट्रायंगल ADE। हमेशा थ्योरी जो निकालना है, क्या निकालना है, AE निकालना है। क्या पता है इसमें, ये चीज नहीं पता, ये पता है 3, दैट इज AD, दैट इज AE इज इक्वल टू, ये किसके, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला AE अपॉन AD, यानी ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। किसके लिए, फॉर एंगल अल्फा। इस एंगल के लिए ये बेस हो गई, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में। अब इसी एंगल के लिए
हम इसमें निकालेंगे, बड़े वाले में, इसी एंगल में। ये वाला एंगल है, ये आता है, इसके लिए बेस कौन सी होगी, ये वाली, हाइपोटेनस ये होगी। ये हमने पता है कितना है 5, ये कितना है 13। तो इसी एंगल के लिए दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसका बेस कितना हो गया, AE AC अपॉन AB। अब लिख लीजिए, यानी AC अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AB। AC की वैल्यू लिखिए, AC कितनी है 13, AB कितनी है, AC कितनी है, सॉरी AC इज इक्वल टू 5, सॉरी A इज इक्वल टू 5 और अपॉन AC AB इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू AE हमें निकालनी है, रहने दीजिए। और AD कितनी है, AD is equal to 3. It means AE is equal to 15/30. Answer number 1. Correct? For angle alpha, दोनों एंगल। अब दूसरे के लीजिए, अब हमें दूसरा क्या निकालना है, DE। DE छोटे ट्रायंगल में DE कहाँ है, DE is this। इस छोटे ट्रायंगल में DE is the base for angle beta। This is the base for angle beta. So DE is the base for beta angle, and this is also known to as 3 AD। जो निकालना है वो ऊपर रखा, जो पता है वो नीचे गए। AD is equal to 3. This is base upon what? Base upon hypo। इसमें भी बेस अपॉन हाइपो था, लेकिन दिस इज फॉर एंगल अल्फा था, फॉर एंगल अल्फा। इसके अंदर फॉर एंगल बीटा, ये ध्यान रखना है। ये एंगल अल्फा क्या बेस पे हमने बेस अपॉन हाइपो लिया, इसमें एंगल बीटा कह रहा है। सेम बीटा एंगल ये है, ये बीटा है, इसके अंदर बेस कितना है 12। बेस है आपका बेस BC is equal to, it means DE upon AD is equal to, इस एंगल के लिए बेस BC upon hypo 30, that is AC AB। अब वैल्यू रख दी सबकी, DE नहीं पता हमें, DE is to determine, DE हमें निकालना है, is equal to हो गया, BC कितना है, BC 12 है, AD कितना है जी, AD 3 है, अपॉन AB is equal to 30, that is 36 upon 30। ये आपका आंसर, आंसर नंबर 2। तो आपका ये कितना आया, AE कितना आया, ये AE, sorry this was AE 15/13 और ये आया 36/30। क्लियर हुआ बात, ये बात सर समझिए आप, हाइपो बेस कैसे लेना है। जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रखिए ट्रायंगल के अंदर, और जो चीज पता है उसको नीचे रखिए, फिर देखिए उस दोनों के बीच में क्या बनता है। उस एंगल के लिए जो हमने निकाला था, हमें क्या निकालना था, AE। AE इस ट्रायंगल के लिए बेस है, इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए बेस है, और जो पता है वो इसके लिए हाइपोटेनस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस फॉर द एंगल अल्फा, छोटे बड़े ट्रायंगल में। सेम बड़े वाले ट्रायंगल में भी अल्फा लीजिए और अल्फा का बेस अपॉन हाइपोटेनस निकालिए, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल के लिए आपने एंगल अल्फा का बेस अपॉन हाइपोटेनस निकाला था। अब इस केस में जो है बेस होता है ये वाला, ये हो जाते 5 और हाइपो 13। ये हमने इसी तरह से किया, 5/30 इज इक्वल टू AE/3 और AE की वैल्यू। अब आप दूसरे क्या निकालना था, DE। छोटे वाले ट्रायंगल में DE आता है, DE आता है, DE में DE हमें निकालना है, और हमें ये चीज पता है इन दोनों के बीच में एंगल बीटा आता है। तो
तो बीटा के लिए ये वाली चीज होगी बेस और ये वाली चीज होगी हाइपो। अब DE which is to be find upon 3, DE upon 3, DE upon AD is equal to 3 is equal to इसी बीटा के लिए, दूसरे बड़े वाले ट्रायंगल बीटा के लिए वही वाली चीज लगाई। बेस कौन सा है 12 और हाइपो 13, तो इसलिए DE निकाली 12/13 इंटू 3, ये आपकी आंसर निकालिए। ये टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है। जिस एंगल के लिए आपका रेशियो निकाल रहे हैं बड़े वाले में, छोटे को भी वही एंगल लेना है और उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, क्लियर? कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर, आई थिंक सो। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एग्जाम के लिए डटे रहिए, परफेक्ट होइए। थैंक यू, गुड नाइट, गुड लक।